पाकिस्तान में आए रोज़ गुफ्तार के अंदर नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नई नई चीज़ें कही जा रही हैं, नए नए टर्म्स मुतारफ़ करवाई जा रही हैं और नए नए जुमले कसे जा रहे हैं। आप ये सोच के गुनाह करें कि ठीक है, जो बाकी लोग हैं सोसाइटी के अंदर वो भी गुनाह कर रहे हैं, तो अगर मैंने कर लिया तो क्या हो गया है। बात ये नहीं है कि अगर बाकी दुनिया सारी गुनाह कर रही है और आप ये सोच के गुनाह करें कि मेरा गुनाह जो है वो उनके गुनाह से छोटा है। गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, गुनाह गुनाह ही होता है। देखना यह है कि जब पूरी कौम की यंग नस्ल की बागडोर आपके हाथों में हो या उनकी कमान आपके हाथों में हो, तो फिर आपका करैक्टर, आपकी गुफ्तार, आपकी चाल ढाल, आपका किरदार वो उन लोगों के लिए एक मानी रखता है। और जब अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ख़ास करम किया हो और लोग आपकी बात को सुन रहे हों, लोग आपको फॉलो करते हों, तो फिर मेरे ख्याल में हमें अच्छे ट्रेंड्स साबित करने चाहिए या अच्छे ट्रेंड्स खड़े करने चाहिए ताकि लोग उसको लेके चलें और कौम की एक राह मुतय्यर हो। लेकिन जब हम अपनी कुर्सी के चक्कर में या इख्तियार के चक्कर में अपनी इखलाकियात को दरहम से नीचे गिरा देंगे या हम नए नए ट्रेंड्स बताएंगे या नए नए जुमले हम अपनी माओ बहनों बेटियों के ऊपर कसेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में मेरा कंसर्न यहाँ पे बनता है। आज शायद मुझे पहली दफ़ा पाकिस्तानी होने पे दुख हो रहा है और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं शायद कहीं और सेटलमेंट करूँ, क्योंकि कल को मेरे बच्चे या मेरा बच्चा अगर वो कोई इस तरह की बात मेरी बहन बेटी से करेगा या किसी की बहन बेटी से करेगा, तो मेरे ख्याल में मैं तो शर्म से मर ही जाऊँगा। तो उससे बेहतर ये है कि मैं अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को कहीं और सेटल करूँ जहाँ एटलीस्ट इखलाकी इक़दार का ख्याल तो किया जाता है। क्या हमने पिछले 26 साल इसी बात की जद्दोजहद की थी? मैं मानता हूँ इससे प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी उन्होंने भी कुछ इस तरह के रोल अदा किए, बड़े बाइज्जत और बड़े बाकिरदार लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए। लेकिन आप में और उनमें फ़र्क होना चाहिए। आप कह रहे थे कि हम पिछले सिस्टम को चेंज करने के लिए आए हैं, तो सिस्टम को चेंज करने का मतलब एक सोच को चेंज करने का मतलब होता है। तो 26 सालों में आपने क्या चेंज किया? मुझे लगता है कि आप पिछले लोगों की निस्बत ज़्यादा गड्ढे के अंदर गिरते जा रहे हैं। वो मुल्क को तो आपने मुआशी गड्ढे के अंदर गिरा दिया। अब जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, क्या उसमें भी आपने तय किया है कि आप कौम को गड्ढे में डाल दें ताकि उस कौम को उस गड्ढे से निकलते हुए मजीद को 30-40 साल लग जाएं? जैसे कि मैं कहता हूं कि बिहेवियर को वायलेंस की तरफ राव करने में भी टाइम लगता है और फिर उसी बिहेवियर को दोबारा पीसफुल बनाने के लिए या पीसफुल फेज में लेके आने के लिए टाइम लगता है। हमारे पॉलिटिकल लीडरान अगर वो ये सोचना छोड़ दें कि मुझे 5 साल पूरे करने हैं, तो शायद वो बच जाएं। क्योंकि जब वो ये सोचना छोड़ देंगे मुझे 5 साल पूरे करने हैं और मुझे बजाय इसके कि मैं 5 साल पूरे करने के ऊपर फोकस करूं, मैं क्यों ना अपनी कौम की तरबियत करूं, अपनी कौम की तरबियत करूं ताकि मेरी कौम आगे चलकर तरक्की करे। अपनी कौम को मैं विजन दूं ताकि उनको पता चले कि 10 साल बाद हमने यहां खड़े होना है, 20 साल बाद हमने यहां खड़े होना है, 30 साल बाद हमने यहां खड़े होना है। लेकिन ये सारा कुछ आप तभी करेंगे ना जब आप ज़ातियात से बाहर निकलेंगे, जब आप ज़ातियात के ऊपर कीचड़ फेंकना बंद कर देंगे, तभी मेरे ख्याल में हमें कुछ फ़ख्र होगा कि हमने जो पॉलिटिकल लीडरान आगे लेके आए हैं उनमें विजन भी है, उनका किरदार भी है और वो गुफ्तार के गाजी भी हैं। लेकिन अभी तक तो मुझे लग रहा है कि मुझे शर्म ही आ रही है इस बात पे कि मैं पाकिस्तानी हूँ और इस बात पे भी कि मेरे पॉलिटिकल लीडरान जो हैं वो आज अपनी जो गुफ्तार है उसकी तबाही के अगले लेवल पे जाके खड़े हो गए, जो मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। और मैंने सीरियसली अब सोचना शुरू कर दिया है टू लीव द कंट्री। खुदा हाफ़िज़।